साल कॉल हाउ किया था हाउ आपने। हाउ सर, वही तो है हाँ कि तो मैंने आप आपको बता था आश्रम से आजीवन जुड़ जाओ आप। जुड़ने सका ये बार जुड़ता मर जरा सीरियस मैटर है। बच्चे की जान अच्छी नहीं है, छोटी बच्ची। वो हमारा टेक्निक थोड़ा अलग है ना, जब जुड़े होते हैं ना तभी उन्हीं को मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्या नहीं सीरियस है तो कल से बुखार को हॉस्पिटल में एडमिट होके है। नाम क्या है हाँ। उनका? हाँ, नाम क्या है? उनका नाम हुमेरा, बच्ची का नाम। अच्छा, सांस मेरा में नाम तकलीफ है क्या उनको? सांस में, हाँ सांस में थे फिलहाल। वो रात में बुखार आके फिट्स बोलता आया ना। हाँ वही उनको सांस में दिक्कत हो रही है और हाँ तो दिमाग सुन्न हो रहा है उनको। हाँ, दिमाग सुन को खुलना नहीं हो रहा सर। खुला नहीं हो रहा। बहुत तो परेशान है, हाँ तो सीरियस है अभी मैटर। मैंने बोला था पिछले साल आप आजीवन जुड़ जाओ तो सारी बीमारियां वगैरह सब दूर हो जाती, पर आप जुड़े नहीं। नहीं ये बार अभी जुड़ता हूँ सर, कैसा भी जुड़ता हूँ मगर ये मुसीबत से बहुत मैं परेशान रह रहा हूँ। बहुत कर रहा हूँ, जुड़ रहा हूँ। कुछ तो रास्ता अभी बताओ सर। जो वो शक्तियाँ होती है वो अलग सा होती है, एकदम से किसी को मदद नहीं कर सकती। ठीक है सर, अब कुछ तो भी होगा, छोटा मोटा रास्ता मैं आज नहीं तो कल भी तो भी जुड़ता हूँ मैं। आश्रम से जुड़ को कोसा भी होने का देखता हूँ मैं। फिलहाल परेशानी में रहेगा कारण सर, जरा मेरी हाँ मदद मैं करो। जानता हूँ, आपने पिछले साल बताया था मुझे, पिछले साल आपसे जो जो बात हुई सब याद है, आपने बताया था साहब। हो हो गुरु जी। फिलहाल तो ऐसा है मेरा पोजीशन। तो ये अब घर अभी का एक ही वास्तु। उपाय कर सकते हैं, अभी मैं गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि बाकी लोगों को मैं गारंटी दे दो ठीक हो जाएगा। आप आश्रम को हाँ बोल दो मैं आश्रम से आजीवन जुड़ जाऊंगा, इस मुसीबत से दूर रो, कर दे। ठीक है, अभी वो रोज। शक्तियों पर निर्भर है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं और कैसे भी जुड़ जाता हूँ। हाँ आप जुड़ जाते तो अभी इतनी संपन्नता नहीं होती, आप खुशी से रहते हैं। क्योंकि आप पता है ना, वीडियो देखते हैं कितने लोगों की बीमारियां दूर हाँ हुई। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये गुरु जी सब देख रहा हूँ, मैं छोटा सा 100 वीडियो अमाउंट देख। था, इतना आपके भी ज्यादा नहीं लेते हम कभी भी। वही जो और आपके वीडियो हाँ देखता छू मैं। मगर ठीक है, आज तो जरा अभी सी। कुछ बात नहीं आप। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और मैंने पिछले कई वीडियो में बोलता रहता हूँ कि जो अ, आश्रम से आजीवन जुड़े हैं तो उन्हीं का अधिकार हमारे आश्रम की शक्तियों पर है और साथ ही आश्रम के ज्ञान पर है। इसके अलावा किसी और का अधिकार हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने आश्रम से आजीवन जुड़ने के लिए शुल्क जमा किया है और उसके बाद जो शुल्क का होता है उसके यज्ञ किया जाता है और यज्ञ से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही ऊर्जा लोगों की बीमारियां दूर कर रही है, लोगों को सुंदर बना रही है, लोगों को सूक्ष्म शरीर का अनुभव करा रही है, लोगों को त्रिकालदर्शी बना रही है, लोगों को अष्ट सिद्धि के अनुभव भी मैं डाल रहा हूँ, तो वो उन्हीं की ऊर्जा से हो रहा है। तो इसका मतलब नहीं है, समझो कि मैं किसी और को ऊर्जा देता हूँ तो वो ऊर्जा कम हो जाती है, ऐसा नहीं कि ऊर्जा कम नहीं होती या कोई ये है। हम जितना ही मेहनत करते तो परमात्मा या प्रकृति ऊर्जा उतना ही देती है, फ्री में किसी को नहीं मिलता, ना मुझे मिलेगा, ना आपको मिल सकता है, ना किसी को और को मिल सकता है, इसमें संशय नहीं है। मैं आपको कहानियाँ बताता रहता तो वही सिद्धांत है। तो कहने का तात्पर्य जो आश्रम से आजीवन जुड़े हैं उन्हीं का शक्तियों पर अधिकार है और वही अपेक्षा रख सकते हैं कि बीमारियां दूर हो जाए, मैं सुंदर बन जाऊं, मुझे धनेश्वरी मिले, मेरे करियर के मार्ग खुले, या उसको सूक्ष्म शरीर राष्ट्र सिद्धि या बहुत सारी जो सिद्धियों का मैं वर्णन करता हूँ वो उनको प्राप्त होने के मार्ग खुला है क्योंकि उनके लिए मैं हर हफ्ते यज्ञ कर रहा हूँ या हर हफ्ते कोई ना कोई जुड़ रहा है तो वो यज्ञ कंटिन्यू चल रहा है तो देवताएं प्रसन्न होती है, तो जो समस्त आश्रम से आजीवन जुड़े उनको समस्त यज्ञ का फल मिलता रहता है। या मैं 24 घंटे मेहनत करता रहता हूँ, आप देखते रहते हैं। मैं पहले ज़्यादा हवन कुंड के पास वीडियो डालता था, अभी मैंने बंद किया है क्योंकि व्यस्तता बढ़ गई है। तो आप देखते थे कितने घंटों तक मैं हवन करता था, तो 12-12 घंटा, 24-24 घंटे, कभी कभी हम 3-3 दिन तक यज्ञ करते रहते हैं, बिना खाए पिए, बिना पानी पिए, बिना नींद के हम यज्ञ करते हैं। तो इतनी प्रचंड ऊर्जा बनती है, तब लोगों को बीमारियां दूर होती है, तब लोगों को लाभ होता है कि देवी देवताएं कोई चमत्कार नहीं करता है या कोई मैं बीमारी या कैंसर दूर हो रही है तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये पुराणों का वेदों में वर्णित यज्ञ है। या आप वेदों में जाओगे तो समस्त यज्ञ देवी देवताओं को यज्ञ का वर्णन है और यज्ञ करते तो वो बीमारियां दूर होती है, बस इतना ही तो है अर्थ, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं उस यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा को कहीं किसी और को देता हूँ, तो जिन्होंने धन नहीं दिया है या योग्य का सहयोग के अधिकारी नहीं है, तो ये जिन्होंने धन दिया है उन पर अधिकार अन्याय होगा क्योंकि जो ऊर्जा कम हो जाएगी तो उनकी मुसीबतों को कौन दूर करेगा, जिन्होंने यज्ञ में
आहुति डालने के लिए धन ही अर्जित किया। तो इसका मतलब ये है कि आश्रम से आजीवन जुड़े हैं, उन्हीं को लाभ हो सकता है। जो आश्रम से आजीवन नहीं जुड़े, वो कोई अपेक्षा न रखे। बहुत सारे लोग हैं जो मैं कभी-कभी मंत्र वगैरह डालता रहता हूँ, कभी किसी को पता चले ये देवताओं की मंत्र से ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो किसी और गुरुदेव से दीक्षा लेके आगे बढ़े, ये तो होता है। ये तो नहीं होता कि वो मंत्र लेके आश्रम की शक्तियों को जप करने लगते और अपेक्षा रखते थे कि आश्रम की शक्तियाँ मदद करें। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आश्रम से आजीवन जुड़ने के पश्चात जो यज्ञ होता है उसमें आपका सहयोग नहीं है, तो आश्रम की शक्तियों का कोई लेना देना नहीं। तो आप समय व्यर्थ गवा रहे हो, तो आपका लेना देना, मुझे कोई लेना देना उससे नहीं है। हमारा जो सिद्धांत ये है कि जो आश्रम से आजीवन जुड़ा है, उसकी बीमारियां हों, उसके लिए समय हो, उसके लिए पूरा मेहनत मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उन्हीं को लाभ होगा। बाकी कोई अपेक्षा रख रहा है तो वो सिर्फ उसका अंधश्रद्धा है, बाकी उसके व्यतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। क्योंकि शक्तियाँ होती है, वो एक टेक्निक होती है। तंत्र भी एक तंत्र मीन्स, आप इंग्लिश में ट्रांसफर करोगे तो मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म मतलब टेक्नोलॉजी होती है, एक टेक्निक होती है जो देवताओं से हमारी बीमारियां दूर की जाती है, मुसीबत से बाहर निकलने के लिए धन के रास्ते खोले जाते हैं। वो प्रकृति की समस्त शक्तियाँ जो अनंत हैं, उस शक्तियों को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसमें हर धर्म में अलग, जापान में भी देवी देवता थे, ग्रीस में भी, इजिप्ट में भी देवी देवता थे। अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन है, उन्होंने अलग देवी देवताओं की खोज की। हिंदुओं ने अलग देवताओं की खोज की है, मुसलमानों ने अलग देवताओं की खोज की है। और ग्रीस या ग्रीक या फ्रांस या बाकी दुनिया के या अफ्रीका में अलग देवी देवताओं का उन्होंने रिसर्च किया है, सर्च किया है। तो अपने अपने अलग अलग देवी देवता है, उनका यज्ञ या कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, उसके बदले में वो मदद करते हैं इंसानों को। ये तो पुरानी पद्धति है, ये कोई आज की पद्धति नहीं है, और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस एक टेक्निक है। अफ्रीका में भी वही टेक्निक है, जापान में भी वही टेक्निक है, या कोरिया में भी कोई देवता हो तो वो भी वही जापान के या चाइना के कोई देवी देवता हो, या इजिप्ट के हो, तो वो अलग अलग देवी देवता पौराणिक या अफ्रीका के, वो अपना अपने भक्तों के लिए, कल्याण के लिए काम करते हैं। जैसे कृष्ण है, वो सिर्फ द्रौपदी को ही बचाएंगे, बाकी किसी पर बलात्कार हो रहा है तो वो उनको कोई लेना देना नहीं है। द्रौपदी पर कोई अन्याय हो रहा है तो वो द्रौपदी की कृष्ण की भक्ति करती है। या कोई मीरा है, बाकी महिलाएं जहर दे दो तो वो मर जाएंगे, पर मीरा के जहर को भी नष्ट कर देते हैं कृष्ण भगवान। तो क्योंकि उन्होंने भक्ति करते हैं, तो भक्ति का फल है, उन्होंने यज्ञ किया है। भक्ति भी एक यज्ञ है, और तंत्र साधना भी एक यज्ञ है, ध्यान भी यज्ञ है, और प्राणायाम भी यज्ञ है। ये यज्ञ को जो संपन्न करता है उसी को फल मिल सकता है। इसके अतिरिक्त किसी और को फल मिलने की जो अपेक्षा रखता है वो सिर्फ निपट मूर्ख है और अंधश्रद्धा में लिप्त है। उसको, जो मूर्ख लोग होता है वो सिर्फ दुख ही भोगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये निश्चित है कि जो जो दुख भोग रहे हैं वो सब निपट मूर्ख है, वो प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को नहीं जान रहे हैं। और जो प्रकृति के शाश्वत सूत्र के जाने बिना यज्ञ करता है उसका भी फल निष्फल हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जानो, और कौन से यज्ञ करना है, कौन से यज्ञ नहीं करना है, कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करना है, ये जानने की कोशिश करो, तभी आप जीवन के दुखों को दूर हो जाओगे। नहीं तो ऐसे ही रोते रहोगे। व्यक्ति को देखो, उसके हृदय को, दुख को महसूस करो। उसकी बच्ची कितनी हॉस्पिटल में दर्द से करा रही है, धन की आवश्यकता है, धन भी जा रहा है, और बेटी को भी तकलीफ है, तो कितना दुख होता है ना। तो गौतम बुद्ध ने भी विस्तार से इस दुख के बारे में वर्णन किया था कि संसार दुखमय है, हमें इनसे छूटने का मार्ग एक ही है, अष्टांग योग, अष्टांग मार्ग, और पंच तत्वों से मुक्ति का मार्ग। इसलिए मैं वो बताता रहता हूँ। इसलिए आपको आजीवन का जो आश्रम से जुड़ने का शुल्क है वो बहुत छोटा है। बस हर हफ्ते आपको कॉल करना, मैं जो जो बता रहा हूँ वो फॉलो करना है, वो टास्क को पूरा करना है। वो टास्क को जैसे जैसे पूरा करोगे, समस्त दुख, आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं हो सका। समझिए, ये व्यक्ति 1.5 साल पहले जो आश्रम से कॉल किया था, तब बोला तो जुड़ जाओ, तो वो बोला था हाँ जुड़ जाऊंगा, पर भूल गया। उसको क्या थोड़ा बहुत कुछ जानना था। तो लोग होते हैं फ्री में, मैं शुल्क तो नहीं लेता बात करने का, तो इसलिए वो कॉल करते हैं, हाँ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बस हाँ हो गया, फ्री में मिल गया, मज़ा आ गया, 500-200 रुपये बच गए, क्योंकि बाकी ज्योतिष वाले पैसे लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य उनका ये है कि आश्रम से नहीं जुड़ते तो उनको लाभ नहीं हो सकता, वो अपेक्षा ना रखें। क्योंकि ये भी अपेक्षा रख रहे हो तो मेरी गलती है कि मैंने बताया ना हो। फिर भी मैं बताता रहता हूँ हर वीडियो में कि आप कोई इतना महान व्यक्ति मत समझा करो, और इतना भी अच्छा मुझे ना समझा करो कि मैं आपको मदद कर सकूँ। जब आश्रम से आजीवन जुड़ोगे, आप पहला कदम डालोगे तो 100 कदम आश्रम की शक्तियाँ डालेंगे, उससे पहले कोई नहीं डाल सकता।
ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यज्ञ की ऊर्जा होती है, वो यज्ञ के सहयोग करता है, तो उसी का अधिकार हो जाता है। और ये पुरानी टेक्निक है और हर देश में है, जापान से लेके, इजिप्ट से लेके, ग्रीक या इतने सारे देवताओं का वर्णन है कि कह नहीं सकते। तो कहने का तात्पर्य हमें देवताओं की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए हमारे दुखों को निवारण के लिए। मैं हर बार बोलता रहता हूँ। और उसके साथ ही हमें अष्ट सिद्धियों के लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि छोटी जीवन जीना ही नहीं है, हमें जीना है तो एक बढ़िया और उच्चतम जीवन को प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिससे समस्त दुखों को हमें समस्त दुख दूर हो जाए और भोग की प्राप्ति भी हो जाए, और हमें परमात्मा का आनंद अनुभूति समाधि जैसी बड़ी सिद्धि और अष्ट सिद्धि भी मिल जाए। यही हमें प्रयास करना चाहिए। तो कोई एक दिन में नहीं हो सकता, कोई कॉल करे, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ठीक हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। इसके लिए एक टेक्निक होती है कि वो चमत्कार नाम का कोई हो नहीं सकता, और चमत्कार कोई दावा करना एक अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना है। हमारी पुरानी जो टेक्निक है या साइंस है, उसको मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के माध्यम से। शायद मैं वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि आश्रम से आजीवन जुड़े हैं, उन्हीं के लिए वो ज्ञान आरक्षित है। और ज्ञान हो या ऊर्जा हो, जो आश्रम से आजीवन जुड़े उन्हीं आरक्षित है। तो जो सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जा सकता, और मैं कभी बताऊंगा भी नहीं। जो समस्त सीक्रेट है, प्रकृति के शाश्वत सूत्र जो समस्त दुखों को निवारण कर सकती है, वो आश्रम से आजीवन जुड़े लोगों के लिए है। और उन्हीं को बुद्धि को समझने के लिए बुद्धि के विकास की ज़रूरत है, क्योंकि गणित को समझाने से कोई गणित समझता नहीं है, किसी को 100% मार्क नहीं आते। तो वैसे ही जो समस्त प्रकृति के शाश्वत सूत्र है, उसके लिए एक उच्चतम बुद्धि का निर्माण करना पड़ता है, और उसके लिए वो साधना के द्वारा ही बुद्धि को विकसित किया जाता है। तो ये एक पर्सनल मैटर होता है। जीवन को, दुखों को दूर करने के लिए गुरु और शिष्य में एक पर्सनल ये होता है, ये कोई सार्वजनिक नहीं हो सकता। ठीक है? तो जो आश्रम से आजीवन जुड़े, उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए मैं नित्य यज्ञ करता रहता हूँ, जिसके कारण जो हमारे आश्रम के देवी देवता हैं या शक्तियाँ हैं, वो बीमारियों को दूर करने के लिए प्राथमिकता से दूर करते हैं। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि समस्त सुखों में और समस्त जीवन में कोई महत्वपूर्ण है तो वो हमारा शरीर है। शरीर को ताकतवर और बुद्धिमान बनाने का प्रयास करो, और जीवन का लक्ष्य ही होना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान बनने का। और जो भी आश्रम से आजीवन जुड़ता है, तो मैं हर समय प्रयास करता हूँ जितना बुद्धिमान है, जितना आरोग्यवान है, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर और आरोग्यवान हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। जैसे आप अनुभव सुनते रहते हैं हर वीडियो में, जैसे आप आश्रम से आजीवन जुड़ा हूँ, गुरुदेव मेरा शरीर ठीक हो गया, मेरा वजन बढ़ गया, मैं बुद्धिमान हो गया हूँ, ये अमुक तमुक तमुक, मेरी गलत आदतें चली गई हैं। हर वीडियो में, हर 1-2 वीडियो में तो आप देखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक शरीर ठीक नहीं रहेगा, जब तक बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, तो समस्त दुःख निवारण नहीं हो सकते। इसमें कोई संशय नहीं, पर इसका अधिकारी वही हो सकता है जो आश्रम से आजीवन जुड़े हैं। और जो आश्रम से आजीवन नहीं जुड़े और ये अपेक्षा रखते हैं कि आप कोई कॉल करेंगे और आप थोड़ा सा रोएंगे या दुखी होंगे, तो मेरा मन नहीं पिघलता, क्योंकि मन बहुत कठोर हो गया है। मेरी चमड़ी भी इतना कठोर हो गई है ना बैठ बैठ के, क्योंकि मैं पहले बैठता था ना साधना के लिए, 2-3 दिन 4 दिन हिलता ही नहीं था, बिना खाए बिना पानी पिए। तो अभी खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो टॉयलेट जाने या बाथरूम जाने का सवाल ही नहीं होता है। तो तब क्या होता था, मेरी जो ज्या ज़मीन के टिकी हुई चमड़ी होती थी ना, वो ये हो जाती थी, त्वचा खराब हो जाती, तो खराब होके त्वचा पे एकदम काली पड़ के एकदम मोटी चमड़ी बन गई है। तो इसलिए वैसा मन भी मेरा अभी इतने कठोर साधनाएं करके ना मन भी कठोर हो गया। तो कोई आ रहा है रो रहा है तो उसको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आश्रम की शक्तियाँ मदद नहीं कर सकती। हाँ, आप आश्रम से आजीवन जुड़े हो तो आपके लिए तो मालामाल करने के लिए पूरा प्रयास है, इसमें कोई संशय नहीं। जो आश्रम से आजीवन नहीं जुड़ रहे, क्योंकि हमारा प्रयास है ना, जो आश्रम से आजीवन जुड़े उनकी समस्त दुखों को दूर करें, और उनकी समस्त जितनी हो सके उतनी बेहतर से बेहतर सिद्धियाँ प्राप्त हो। और यूँ सिद्धियाँ यूँ ही प्राप्त नहीं होंगी, आश्रम की ऊर्जा जितनी होगी उस पे ही डिपेंड है, क्योंकि प्रकृति फ्री में किसी को नहीं देती है। मैंने आपको कहा, इसीलिए मुझे 3-4 दिन तक बिना खाए पिए निरंतर यज्ञ करना पड़ता है, तब ये इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो बीमारियाँ भी दे सकती है और किसी को सिद्धियाँ भी दे सकती है। और मैं यही फ्री में किसी को बांटता रहूँ तो समस्त ऊर्जाएँ एक ही दिन में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दुखी लोगों की कमी है। और वैसे संसार में सुखी है कौन है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह सके मैं सुखी हूँ? हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, क्योंकि हर व्यक्ति की कमियाँ महसूस होती है जीवन में। तो इसलिए ऐसे लोगों को मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी लोगों को स्पेशल वीडियो
बोलना पड़ता है। तो वास्तविक सत्य तो सत्य है, और सत्य तो मैं कहता हूँ जो कड़वा हो या सत्य हो, तो जो आश्रम से आजीवन जुड़े हैं उन्हीं को मेरी शक्तियाँ मदद करती है। जो आश्रम से आजीवन नहीं जुड़ी है तो उनको कोई मुसीबत में मदद नहीं कर सकती है। तो बिना समझे बिमझे या कॉल ना करें, और अपना समय और खुद का समय और आश्रम का समय और आश्रम से आजीवन जुड़े लोगों की ऊर्जाएँ हैं उनका हक छीनने का प्रयास ना करें। धन्यवाद।